कोटा सिटी से यानी कि कोटा से अपने खेत पर जो यहाँ से पड़ता है लगभग 80 किलोमीटर दूर, वहाँ की जर्नी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो भी माहौल होगा, बीच में जो भी दृश्य आएंगे उनको दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, तो बने रहिए आर सिंह कोटा ब्लॉग के साथ। ये भी हम पाटन चौराहे पर है। उपसरपंच चाय वाला, तो ये पाटन चौराहे पे उपसरपंच चाय वाला परिवहन आ चुकी है हमारी। तो गाइस, मैं आपका दोस्त आर.के. सिंह, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग आर.के. सिंह कोटा में। और हम जा रहे भी कोटा से अपने गांव लुहारी खुर्द। 80 किलोमीटर लगभग सफ़र है। हम जैसे बस में बैठे तो ड्राइवर साहब मिल गए, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हुए, बातें करते हुए हमको आपको ले चलते हैं एक शानदार रोड और माहौल के साथ। अब ये हमारे सामने देखेंगे आप, ये कोटा से देवली का सफ़र है। तो ये हमारे साथ ड्राइवर साहब हैं और इनके सहयोगी कंडक्टर साहब। तो इनके साथ कुछ बातें करते हुए अपन चलते हैं और अपने यात्रा को सफल करते हैं। तो ड्राइवर साहब, आपका नाम बताओ आप। मेरा नाम वैसे तो नाम तो दिनेश शर्मा है। अच्छा। और मेरे को दादा का नाम दिखता है, पंडित के नाम से दादा नाम। अच्छा, तो ड्राइवर साहब आप कहाँ से हो? मैं ऐसे कान के पास है, अनियल गाँव मेरा, गाँव जिला। हाँ। वहाँ से हूँ। तो ड्राइवर साहब, आपको कितना टाइम हो गया इस लाइन में चलते हुए? मेरे को इसमें हो गए 19 साल 19 साल गाड़ी लाएगी। तो ये ड्राइवर साहब और इनको हो गए इस लाइन में 19 साल। तो ड्राइवर साहब, आप हमें ये बताइए कि आपका इस जर्नी में, 19 साल की जर्नी में आपका क्या अनुभव है गाड़ी के मामले में, ड्राइवरों को लेकर या फिर जितनी भी सवारी उनका ध्यान रखिए तो लोग कोई हादसा नहीं होता। और अपन की लापरवाही होती है, ड्राइवरों की लापरवाही होती है जो हादसा होते हैं। हादसे का कारण ही बताइए भाई है ड्राइवर की लापरवाही। रास्ते को लेकर। तो ड्राइवर साहब, आप कितने बजे रवाना होते हो कोटा से? और जयपुर कितने बजे पहुंचाते हो? अजमेर जाते हैं। अजमेर कितने बजे? 11:30 का टाइम है हमारा। 11:30 का टाइम। तो आपको इस जो फोग वाला माहौल है, आने वाले जनवरी में भी ज़्यादा होने वाला है, तो आपको कभी डर नहीं लगता कि यार कभी कुछ हादसा हो जाए, कर जाए? नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है, जिस हिसाब से चलाते हैं गाड़ी। नहीं, पर जैसे भी दिल्ली में यमुना एक्सप्रेस पर हादसा हुआ है, तो इतनी धूल में और इतने माहौल में आपको कभी मन नहीं किया कि यार कभी गाड़ी चलाएं ना चलाएं, ऐसा माहौल है? नहीं, ऐसे कोई माहौल नहीं होता हमारा, नसीब ऐसा ही हुआ है ना। अच्छा। तो ड्राइवर साहब को कभी मन विचलित नहीं हुआ इनका कि यार इतनी धूप में कितना काड़ा पड़ रहा है, तो क्या रास्ते में क्या होगा, नहीं होगा? ये बाबा के डोक देके 19 साल से गाड़ी चला रहे हो। और कंडक्टर साहब, आप कितने टाइम से हो? 7 साल इनके साथ प्रॉपर? मैं दूसरी गाड़ी में चलता था, अच्छा। इनके साथ तो अभी आया हूँ। गाड़ी नहीं डली है इस रूट में, हाँ। रूट में नहीं आया। तो अब हम इनसे गाड़ी के बारे में पूछ लेते हैं थोड़ा सा। इससे ले गए ये बताओ आप, जैसे मान लो भी वर्तमान में कोई नया बंदा गाड़ी लेना चाहे, जैसे लोक परिवहन है, तो वो कितने की पड़ती है, इसको किस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है, और क्या वो इस रूट पे कोई चला सकता है सिंगल या नहीं चला सकता है? चलेगी नहीं कार बड़ी। अच्छा। इसमें वही चला सकता है जिसके पास गाड़ी घोड़े है। अच्छा। और पहले से इस रोड में चला हुआ है, जयपुर कोटा में तो वही ला सकते हैं गाड़ी। कहने का मतलब इनका यूँ है कि नई गाड़ी नहीं लाए, सिंगल बंदा जिसके पास बैकअप है वो गाड़ी चला सकता है। घर में गुंजाइश हो, अच्छा। वही ला सकता है गाड़ी। उसका कोई रीज़न?
परमिट इतना भारी हो जाता है इनका। परमिट है कितने हैं, अच्छा अच्छा। ड्राइवर की तनख्वाह खुल रही है, तनख्वाह सेट अवर का देना पड़ता है। तो आप कोटा से अजमेर परमानेंट चलते हो, हाँ अभी तो परमानेंट चल रहे हैं। तो आपका इसमें मार्जिन क्या होता होगा? समथिंग एवरेज अगर बात करें तो अपन पेमेंट की ना। अभी ये क्या कर नई गाड़ी वाले हैं, हाँ नया रूट है, नया रूल। इसमें अभी कोई था वो मार्जिन नहीं आ रहा गाड़ियों में। अच्छा 1000 1500 2000 में बचत हो जाती है और कुछ नहीं हो रहा बस। बस। कभी कभी तो ड्राइवर कनेक्टर की तनख्वाह नहीं आती है। अच्छा इसी में आ गए 1500 में। हाँ जो भी बंदा गाड़ी लेना चाहता है वो जयपुर कोटा रोड की ले, अन्यथा अजमेर नहीं लेना चाहिए। तो जयपुर से कोटा रूट में कितना मार्जिन है? हो जाती है गाड़ी, माइनस नहीं जाती। गाड़ी माइनस नहीं जाती है उसमें। नहीं समथिंग फिर भी एवरेज रोज का अगर अपन निकाल। 2.5 4 अच्छा 2,500-3 हजार रुपये तो रोज के मतलब हो ही जाती है, हाँ बचत आ जाती है। यानी बचत है। कि बचत है एवरेज निकालने के बाद, या फिर आपका इसी में इंक्लूड है? नहीं नहीं नहीं, एवरेज निकालने के बाद सारा खर्चा निकल सारा मेंटेनेंस काटने के बाद समथिंग 3,000 रुपये एवरेज है, नॉर्मल। यानी 90,000 रुपये समथिंग महीने को हो गए, हाँ है ना? तो और गाड़ी कितने की आती है नई? नई गाड़ी जैसे एसी की लेना चाहते हैं, हाँ जैसे अभी ये कौन सी वाली है आपके पास? ऐसी एसी है। तो ये एवरेज अगर अपन गाड़ी लें तो इसमें कितना डाउन पेमेंट होगा और कितने की पड़ेगी? इसमें कम से कम डाउन पेमेंट अपने सिविल के हिसाब से है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम कितना होना ही चाहिए? लगभग 2 4 5 लाख कितना? 4-5 लाख तो पहले चाहिए। अच्छा। 5 लाख की मीडियम और गाड़ी कितने की बैठ जाती है? कंप्लीट गाड़ी 35 से 40 लाख। 35 के समथिंग। 35 से 40 और किस्त कितनी आ जाती होगी? वो तो जैसे आपकी इच्छा उसके है। ऊपर है भी। नहीं फिर भी अगर नॉर्मल मान लो 3 लाख जमा कराते हैं तो कम से कम भी 50,000 की किस्त आ जाएगी 40,000। नीचे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2-3 लाख जमा कराते हो और एवरेज में गाड़ी पट्टी मान लो 35 लाख, तो 40-50 हज़ार किस्त नॉर्मल है। इन्होंने ये भी बताया कि कोटा से जो जोधपुर का रूट है इस पर सवारी भी ज़्यादा मिलती है और इसके अनुसार इस पर एवरेज लगभग 3,000 रोज का समथिंग अराउंड निकल जाता है। बने रहिए हमारे साथ। ये धन्यवाद दिनेश जी आपका। थैंक यू सर। कम से कम आपके बातें करते करते हम बूंदी पहुंच गए। अब आगे की जो भी बूंदी का दृश्य होगा, जो रास्ते में पड़े हो, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं लोहारी खुर्द यानी कि देवली के पास हमारा जो गांव है, मतलब ननियाल है जहां हमारा खेत है, वहां पहुंच चुके हैं। और बस और ड्राइवर और कंडक्टर साहब ने अच्छे से बातचीत की और अभी बजे 7-6 पौने 6 बजे समथिंग स्टार्ट हुए थे, यानी सवा घंटे में यहाँ पहुँच चुके हैं। और अब ये देखिए यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का क्या माहौल है। मेन रोड पे इतनी फोग है हद से ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे तो मेरे जो मामा जी हो रहे, मामी जी हो रहे, या जो भी मेरे मिलने वाले अभी उठे नहीं होंगे। और इस टाइम पे मैं लगभग 80 किलोमीटर चल के बस के माध्यम से यहाँ पहुँच चुका हूँ। अब ये देखिए शानदार नज़ारा।